हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 की तैयारी हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री करेंगे, चैप्टर 1। ठीक है, अब जिसका नाम है आवर पास्ट, हमारे अतीत। दोस्तों ठीक है, आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल और ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एनसीईआरटी का पीडीएफ है। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्लास 6 का चैप्टर 1 हमारे अतीत है दोस्तों। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं वो आपका एग्ज़ाम में आता है। साथ ही साथ आपका जो फाउंडेशन तैयार करने में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। प्रारंभिक कथन, जैसे क्या, कब, कहाँ और कैसे। हिस्ट्री के बारे में आपको जानना है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसके बारे में जिस तरह से आपको पता है कि पुराना चीज़ को हमको जानना होता है, तो हमें रेडियो ये सब के थ्रू जो है पता चल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ लेकिन आपको बहुत पुराना चीज़ को बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग चीज़ से खुदाई करते हैं तो बहुत सारा चीज़ निकलता है। ठीक है, या फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है उसके थ्रू भी हम लोग पढ़ के पता कर सकते हैं। कोई अगर हिस्टोरियन, इतिहासकार ने कोई बुक लिखा है तो उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो उसका जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, तो अभी तक तो हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए, लेकिन उसका जो मिला है हमें, वहाँ बर्तन मिला है या डांसिंग गर्ल मिला है, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वहाँ का उस समय का कल्चर और हिस्ट्री किस तरह हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में हम जान सकते हैं कि हिस्ट्री के थ्रू हम क्या क्या जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या थे, क्या वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकारी थे या नहीं, पशुपालक थे या कृषक थे, शासक थे, कैसा थे, ये हम जान सकते हैं। ठीक है, जैसे हड़प्पा के कब जब आप खुदाई हुआ तो वहाँ कभी भी बड़ा बड़ा भवन नहीं पाया गया। इसका मतलब ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है, कोई राजा वाजा वहाँ नहीं हुआ करता था, बल्कि वहाँ पे व्यापारी वर्ग था। ठीक है, बिजनेसमैन थे, है ना। लेकिन वही जब हम गुप्त अम्पायर का जब खुदाई हुआ या मौर्यन का हुआ तो पता चला कि यहाँ पे किला मिला, जैसे कुम्हरार में लकड़ी का भवन मिला है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इससे पता चलता है कि यार वहाँ पे राजा का शासन था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जगह का नाम बताया गया, जैसे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपको पता है, जैसे कि ये हमारा देखिए नर्मदा नदी है, दिख रहा है आपको, हिंदी में भी देख लो। ये हमारा कौन सा नदी है दोस्तों, नर्मदा, है ना। ये कौन सी नदी है, नर्मदा। ठीक है, इधर विंध्या है, बीच में सतपुरा है। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है, यहाँ पे हंटर एंड गैदरर, जो शिकारी विकारी थे दोस्तों, संग्राहक थे, वो सबसे पहले यहीं पे जो है रहते थे, बहुत प्रारंभ से रहे हैं। ठीक है, वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, जानवर का शिकार करते थे और फल फूल को जो है कलेक्ट करके खाते थे। ठीक है, तो कहाँ, नर्मदा में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप सुलेमान और किरथार रेंज देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो कहाँ है सुलेमान किरथार, देखिए पाकिस्तान में है। ये देखिए यहाँ सुलेमान है। ठीक है, और ये हमारा किरथार रेंज दिख रहा है, पाकिस्तान का ये बाउंड्री है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान है। तो सुलेमान रेंज कहाँ पे है, भारत के नॉर्थ वेस्ट में। ये सुलेमान और किरथार। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सुलेमान, किरथार। तो एनसीईआरटी में जो फैक्ट होते हैं, अब इसी मैप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए इस मैप को आप अच्छे से देख लेंगे। यहाँ देखिए पेन्नार नदी है या कावेरी नदी है ना। एक दो बार देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो सुलेमान किरथार रेंज है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे महिला, वीमेन जो है, यहाँ पे क्या है, महिला जो है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, मतलब 8000 ईयर्स एगो, स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसल उपजाना चालू किया। तो पूछ सकता है आपको कि सबसे पहले लोगों ने फसल उपजाना कहाँ पे चालू किया, तो सुलेमान किरथार रेंज में, पाकिस्तान के आसपास जो है, 8000 साल पहले। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ के लोग जो है भेड़ बकरी भी पाले और गाँव में रहते थे। ठीक, चलिए उसका नेक्स्ट प्लेस दिया है गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यान इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है। ठीक है, देखिए गारो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, और जो विंध्या है सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे कि भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं और उत्तर पूर्व में गारो है, तो ये हमारा गारो हिल्स हो गया, और ये विंध्य पहाड़ियाँ। इसके बारे में क्या बोल रहा है,
तो इस कारण बोल रहा है कि ये वो एरिया थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, मतलब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और इन क्षेत्रों से चावल, ठीक है, पहली बार जो है ग्रो होके विंध्या के नॉर्थ में गया, ठीक है। तो जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक। तो ये जो 3-4 फैक्ट है उससे आपको क्या क्या पता चल रहा है। पहले सुलेमान किरथार रेंज में पहली बार महिला पुरुष ने जो है आपका वीट और बार्ले उगाया था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने नर्मदा के बारे में देखा, तो यहाँ पे हंटर गैदरर था, ठीक है, ये सबसे पूछ सकते हैं। और गारोखाल हिल्स और विंध्या में लोगों ने पहली बार क्या उगाया, चावल उगाया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद तो ये हिसाब से आपको फैक्ट्स के थ्रू यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वो आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडस और ट्रिब्यूटरी देखिए, ठीक है। तो इंडस आपको पता है, फिर बाकी 5 नदियाँ कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो मैप पे हम देखेंगे इंडस नदी, ठीक है। तो ये हमारा देखिए सिंधु नदी है, इंडस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सिंधु नदी है, ये आपका झेलम है, ठीक है, ये चिनाब, ठीक है। उसके बाद ये आपका रावी है ना, ये सतलज, ये ब्यास है, ब्यास और सतलज इधर मिल जाती है, ठीक है। और ये आपका कौन सा, ये नदी, ठीक है। तो ये पांचों नदियाँ मिल के जो है पंजाब स्थान का निर्माण करती है, जो आज का पंजाब है, ठीक है, जो कुछ पाकिस्तान में कुछ इंडिया में है। तो दोनों का जो निर्माण हुआ है वही इन 5 नदियों के मिलने से हुआ है, इसीलिए उसको पंजाब बोलते हैं। पंच मतलब 5, आब मतलब रिवर्स या फिर वाटर, है ना। तो मानचित्र में अगर हम देखें सिंधु हम सहायक नदी देखें, ठीक है, तो इस इनके आसपास 47,000 वर्ष पूर्व 47 ईयर्स एगो, ठीक है, कुछ शहर डेवलप हुआ, ठीक है। और बाद में कुछ शहर मतलब आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन सभ्यता जो शहरी थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज से 4700 साल पुराना था, सही बात है ना। उसके कुछ साल बाद 2500 साल बाद, आज से 2500 साल बाद बड़े बड़े शहर डेवलप हुए गंगा और आसपास के क्षेत्रों में, ठीक। तो देखिए पहला जो भारत में या पूरे इंडियन उपमहाद्वीप की बात करें जो बड़े बड़े शहर बना वो आपका कब बना, 4700 साल पहले। कि कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, मतलब उसके दूसरे बाद में जो शहर बना 2500 साल पहले, वो कौन था आपको पता है, पटना वटना के आसपास का एरिया, गंगा के आसपास का एरिया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विंध्या में पहले लोगों ने जो है शिकार विकार किए, ठीक है। सुलेमान किरथार में महिला पुरुष जो है साथ में रहने के जौ और बार्ली, वीट ये सब उगाए। चावल की खेती विंध्या और गारो खासी हिल्स में के बारे में पढ़ा। और इंडस नदी में पहली बार जो है सब शहरी सभ्यता 4700 साल हुआ पहले डेवलप हुआ, और उसके बाद जो है अभी 25 ईयर्स एगो गंगा के आसपास हुआ। तो पहली बार अगर पूछेगा शहर कहाँ पे बने तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है, ठीक। उसके बाद गंगा के बारे में देखिए, गंगा और उसके आसपास की नदियाँ जो है सोन वोन है। तो ये हमारा रही नदी गंगा, ठीक है, ये हमारा गंगा है और ये हमारा सोन है। तो ये जो मिलता है आसपास, यहीं पे आपको पता है मगध डायनेस्टी, मगध जो है साम्राज्य था दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपको इसी के आसपास मतलब यहीं पे डेवलप हुआ है बिहार, यहीं पे आपका मगध जो था, ठीक है, ये बड़ा किंगडम डेवलप हुआ है, ठीक। और भी उसके बाद धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। तो सबसे बड़ा जो किंगडम डेवलप हुआ, सबसे पावरफुल किंगडम, वो कौन था दोस्तों, मगध था, ठीक है। समझ में आया आपको, यहाँ तक क्लियर है। जिस तरह अभी के हम लोग जो है दोस्तों जाने आने के लिए अलग अलग चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, उसका यूज करते हुए जो टीचर्स होता है, फिर जो घुड़सवार लोग होता है, या जो फिलोसफर होता है, जो थिंकर होता है, दार्शनिक होता है, वो जाता है। उसी तरह पहले के लोग भी जो है पहाड़ों को काट के समुद्र यात्रा के द्वारा जो है आते जाते थे, ठीक है। अब देखिए भारत को पता है इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, और भारत भी कहते हैं, ठीक। तो जो ईरानी थे, आपको पता है ग्रीक लोग जो थे, आपको पता है भारत के नॉर्थ वेस्ट से आए। नॉर्थ वेस्ट मतलब भारत के उत्तर पश्चिम से आए। क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ जो थी बीच में क्या था, दर्रा था, तो वहीं से जो लोग आते थे, ठीक है। तो जो हमारा इंडस नदी था, ठीक है, तो वहीं पे भारत उसके उत्तर में
उसके जो है पूर्व में स्थित था। जैसे इंडस नदी है, आप देखो इधर इंडस नदी है तो उसका पूर्व इधर हुआ ना, तो यहीं पे भारत स्थित है ना। इसीलिए जो ग्रीक थे और जो ईरानी लोग थे, ग्रीक एंड ईरानियंस, ठीक है, उन्होंने भारत को हिदोस या इंदोस कहा। क्या कहा? तो ईरानी और जो ग्रीक थे वो भारत को हिंदोस और इंडोस नाम दिए, और फिर वही जाके बाद में हिंदुस्तान का नाम आया, ठीक है, या इंडिया का नाम आया, ठीक है, समझ में आया। तो ईरानियंस लोग हिंदुस्तान या ग्रीक लोग, ठीक है, हिंदुस्तान कहते थे। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, तो फिर जो भारत का नाम आया वो कैसे आया? तो ऋग्वेद में लिखा गया है, ठीक है, कि भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो मतलब भारत का जो उत्तर पश्चिम एरिया था वहाँ पे एक ट्राइब्स रहता था, एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था भारत, और उसी के नाम पे भारत पड़ा, ऐसा उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है। आपको पता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसका रचना 3500 साल पहले, आज से 3500 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्रीक और ईरानी लोग भारत को इंडोस या हिंदोस के नाम से रखते थे, और वही जाके फिर बाद में इंडिया भी पड़ा, ठीक है, या हिंदुस्तान पड़ा, और ऋग्वेद में भारत का उल्लेख है, ठीक है। चलिए, प्राचीन के बारे में जानने के लिए हम एक मैन्युस्क्रिप्ट होता है, मतलब एक पत्ता होता है, ठीक है, पाम लीफ जी इसको बोलते हैं, उसमें लोग लिखते थे। देखिए आप, इस टाइप का दिखता है, ठीक है, इस टाइप का दिखता है। किस भाषा में लिखा गया है ये पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट या किसी में भी हो सकती है, ठीक है, या फिर संस्कृत भी हो सकता है, जो वैदिक संस्कृत है उसमें हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ये इसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। मनु मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि। तो जिस लिपि को हाथ से लिखते हैं उसको बोलते हैं पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक, क्लियर। और ये बनता था पाम लीफ से, ठीक है, जो हमारा ताड़ का पत्ता होता था उसको काट काट कर हम लोग सिलते थे, और सीने के बाद उस पर लिखते थे, ठीक है, समझ में आया। चलिए, लेकिन दिक्कत यह है कि चूँकि पत्ता है तो कीड़ा मकोड़ा इसको खा जाता था, है ना, इसीलिए ज़्यादा समय तक अभी ये बचा नहीं है, बहुत कम ही मैन्युस्क्रिप्ट बचे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा गया है दोस्तों संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया, कुछ जो है प्राकृत और तमिल में लिखे गए हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा पता है आपको? जैन धर्म के लोग जो प्रचार करते थे, ठीक है, अपना, वो किस भाषा में करते थे? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा कॉमन आदमी बोलता था, आम आदमी बोलता था प्राकृत भाषा। तो इसे आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो एक स्टेटमेंट दे दे कि प्राकृतिक लैंग्वेज कॉमन लोग बोलते थे जबकि संस्कृत जो है उच्च वर्ग के लोग बोलते थे। तो ये कथन सही होगा, है ना, तो याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग अगर अतीत के बारे में जानना है तो हमें अभिलेख के थ्रू भी जानकारी मिलता है, जिसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर को खोद के हम लोग उत्कीर्ण करके उसके सतह पे लिखते थे, ठीक है। और चूँकि पत्थर है तो ये लंबे समय तक जो है ये टिका रहेगा। जैसे आपको पता है अशोक ने भी बहुत सारा शिलालेख और अभिलेख जो है बनाया है, ठीक है। तो जो इसको स्टडी करते हैं, जो इसको पढ़ते हैं दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वैसे व्यक्ति को पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो कोई भी जो औजार रहता है, स्टोन का, पत्थर का, इमारत रहता है, चित्र रहता है, मूर्ति रहता है, वो सबको वो क्या करते हैं दोस्तों? स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए प्राचीन समय में जैसे ये घड़ा मिला है मान लो, तो इसको वो सोच सकते थे यार कि इसको पीने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कलाकारी भी है, इसका मतलब वो लोग जो वहाँ उस समय के लोग थे वो आर्ट भी करते थे, कौन सा कलर का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो बेकिंग है मतलब इसको आग में पकाए हैं, इसका मतलब उसमें आग का आविष्कार हो चुका होगा, है ना। उसके बाद ये पकाए हैं मतलब उनको नॉलेज भी था कि यार किस तरह से मिट्टी को पकाया जाता है। अब देखो पूरा देखो मतलब अब देखो कितना बनाया है गोल मतलब अच्छे से, है ना। इसका मतलब उनको जो है ज्योमेट्री का भी नॉलेज था। तो ये सब सारा चीज़ जो है आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। ये हमारा सील है, हड़प्पा का सील, आपको पता है मोहर के रूप में प्रयोग होता था, ठीक है। तो मतलब उस समय के लोग व्यापार करते थे। और इसमें देखिए एक सिंक मतलब अलग अलग जानवर का उल्लेख है ना, रेक्टेंगुलर सील है या फिर स्क्वायर सील है। तो ये सारा चीज़ जो है पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है एनसीईआरटी में उसे हमें डिकोड करना होता है, उसके लाइंस के बीच में जो दोस्तों पढ़ना होता है,
ठीक है, तब जाके आपका एनसीईआरटी का प्रॉपर यूज हो पाएगा। तो एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ, फिर दोबारा से जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मैं इसका पीडीएफ दे दूँगा, तो आपको जो है आसानी होगा दोस्तों पढ़ने में, समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों लिखा होता है जैसे हमारे BC, तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके पहले, ठीक है, उसको बोलते हैं BC। ठीक, और एक होता है AD। AD मतलब एनो डोमिनी, मतलब जिस समय ईसा का जन्म हुआ उसको बोलते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से निकल के आया। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो यहाँ पे है। अगर हमने ट्रैवलिंग, यात्रा के बारे में पढ़ा, ठीक है, पांडुलिपि के बारे में पढ़ा, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व के बारे में पढ़ा, इतिहासकार, सोर्स, ये सब के बारे में पढ़ा। ठीक, आपको ये सब क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया रहता है, आपको पता है चैप्टर के एंड में। जैसे नर्मदा वैली, आपको पता है नर्मदा वैली में हंटिंग गैदरिंग पहली बार मैंने बताया था आपको हुआ था। ठीक, आखेट और संग्रहण। जो मगध है दोस्तों, ठीक है, इसमें पहली बार बड़ा साम्राज्य का उदय हुआ, जैसे मगध डायनेस्टी है ना। तो फर्स्ट बिग किंगडम क्या था? मगध, आपको पता है, पहला बड़ा राज्य। गारो हिल्स, गारो हिल्स के बारे में क्या पढ़े थे बताइए। तो यहाँ पे चावल ये सब की जो है पहली बार क्या हुआ, खेती वेती हुआ, है ना। तो अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट होगा। ठीक है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इनके बारे में क्या क्या पढ़ा। ये पहला शहर था 4700 साल पहले। ठीक है, और दूसरा चरण का सबसे शहर था वो गंगा नदी के किनारे, जब पटना पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो ये हो गया 2500 साल पहले, मतलब मौर्यन के समय में। ठीक है, मतलब मगध डायनेस्टी जब था। ठीक है, अच्छा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 4700 साल पुराना। ठीक, तो गंगा घाटी का क्या हो जाएगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। गारो में खेती हुआ था और प्रथम नगर था सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद अगला है कि लिस्ट ऑन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो पांडुलिपि और अभिलेखों के बारे में प्रमुख अंतर। तो मैंने बताया मैन्युस्क्रिप्ट जो है पत्ता, ताड़ के पत्ता पे लिखते थे, इसको लंबे समय तक प्रिजर्व करना, संरक्षण करना पॉसिबल नहीं था, इसको कीड़ा मकोड़ा दोस्तों खा जाते थे, इसको लाना ले जाना भी डिफ़िकल्ट था, सबको आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो था वो लंबे समय तक था, पत्थर वत्थर में होता था। ठीक है, तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो उसके आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो आओ चर्चा करें, ये सब चीज़ आपको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट शहर है, इसको जो मतलब जो डेट्स हैं, जैसे कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का जो बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान जो है अभी मतलब 2000 समय बुक लिखा होगा, अभी हमारा 2300 चल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान जो है अभी से समझ लो, अभी हमारा चल रहा है क्या 2023, तो वर्तमान जो है वो 2000 वर्ष पूर्व जो है शुरू हुआ है ना। तो ये चीज़ है। तो जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें दोस्तों, ठीक है, कोई भी टॉपिक को पढ़ें, तो आपको ये याद रखना, जैसे इस चैप्टर में हमारा अतीत था, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना चाहिए वाट, कि क्या होता है कोई चीज़, तो अतीत क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हाउ, कैसे, कैसे हम लोग अतीत को पढ़ते हैं या कैसे वो चीज़ होता है। फिर वाई, क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद वेयर, कहाँ हुआ है, और व्हेन, कब। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, कुछ भी, तो ये 5 चीज़ आपको ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन कैसे लाते हैं, राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ लाते हैं राष्ट्रपति शासन, क्या कंडीशन है, क्या कभी लाया गया है क्या। तो ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। तो बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बजट क्या होता है, बजट का क्या प्रोसेस है, कैसे होता है बजट, बजट को क्यों लाते हैं, बजट को कहाँ लाते हैं, मतलब पार्लियामेंट में लाते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहाँ पे लाते हैं, कब लाते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका हर टॉपिक पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर मान लिया आप न्यूज़पेपर में कोई कुछ चीज़ पढ़ रहे, जैसे गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर का रोल क्या होता है, कैसे गवर्नर का पोस्ट क्रिएट होता है, क्यों गवर्नर की ज़रूरत पड़ती है ना, कहाँ पे गवर्नर होता है,
गवर्नर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका हर टॉपिक पे पकड़ दोस्तों बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जो आज ही आएगा। आज हम लोग पॉलिटी भी करेंगे और इकोनॉमी भी दोस्तों करेंगे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे और इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और आपका हिंदू का एनालिसिस भी 30 मिनट का आज आपका आएगा ऑडियो के फॉर्म में। ठीक है, चलिए शुरू। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।